पेरेंट्स, वेलकम बैक टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। आज इंग्लिश की क्लास में हम करने जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फर्स्ट है हमारे पास बी केयरफुल यू मे डैश द कप। ठीक है, नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं थ्रो, ड्रॉप, थ्रू, स्लिप, लॉस। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास थ्रो। थ्रो का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फेंकना। ठीक है, फोर्स के साथ। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोड़ देना, गिरा देना। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू तो थ्रो की ही क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, पास्ट टेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्लिप। स्लिप क्या होता है? फिसल जाना। ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास लॉस। ठीक है, इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो हमें देखना है वो कौन सा है। बी केयरफुल यू मे थ्रो द कप। थ्रो तो कोई जानबूझ के करेगा किसी फोर्स के साथ। ठीक है, तो थ्रो यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट है ड्रॉप। ड्रॉप क्या होता है? किसी चीज का गिर जाना या गिरा देना। ठीक है, तो ड्रॉप हो सकता है। नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू तो यहाँ आएगा ही नहीं क्योंकि पास्ट टेंस हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें पास्ट टेंस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्लिप। तो स्लिप तो किसी का फिसलना होता है। ठीक है, तो स्लिप भी यहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट है लॉस। तो लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारा है वो है ड्रॉप। बी केयरफुल, सावधान रहो वरना तुम क्या गिरा दोगे? कप गिरा दोगे। ड्रॉप आएगा यहाँ पे, यू में ड्रॉप द कप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ही डैश द पजल इन नो टाइम। ये नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पे ब्लैंक में अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास वर्क। ही वर्क द पजल इन नो टाइम। ठीक है, उसने जो है पजल का काम किया, बिल्कुल भी समय नहीं लगाया। ठीक है, तो वर्क यहाँ नहीं आएगा, थोड़ा अजीब सा साउंड कर रहा है। नेक्स्ट है सॉल्व। तो हम पजल को क्या करते हैं? सॉल्व ही करते हैं, तो सॉल्व हमारा हो सकता है। ठीक है, कैलकुलेट हम पजल को नहीं करते। ठीक है, हम पजल को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, डिड भी यहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट है आंसर। तो पजल को आंसर भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ से है सॉल्व। नेक्स्ट है हमारे पास ही डैश हिज शूज टिल दे शोन। ठीक है, तो वो क्या करता रहा अपने शूज को, वो हमें बताना है जब तक कि वो क्या गए? चमक नहीं गए। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास ब्रश्ड। ही ब्रश्ड हिज शूज टिल दे शोन। तो ठीक है, इसे अभी रख लेते हैं साइड में। नेक्स्ट है वाइप्ड। वाइप्ड भी क्या होता है? साफ करना। ठीक है, ही वाइप्ड हिज शूज टिल दे शोन, तो इसे भी अभी ऐसे रहने देते हैं। नेक्स्ट है ही स्क्रब्ड हिज शूज। स्क्रब्ड होता है रगड़ना। ठीक है, तो रगड़ना यहाँ पे नहीं आएगा। फोर्थ है हमारे पास पॉलिश्ड। ठीक है, तो ब्रश्ड, वाइप्ड और पॉलिश में से देख लेते हैं। तो इन तीनों वर्ड्स में से मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे पास क्या है? पॉलिश्ड है, क्योंकि वो पॉलिश करेगा शूज को तभी तो वो चमकेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा वो कब चमकेंगे? जब उनको वो पॉलिश करेगा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर क्या होगा? ही पॉलिश्ड हिज शूज टिल दे शोन। तो पॉलिश्ड हमारे यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास आई डैश मोस्ट ऑफ माई टाइम टू प्रेयर्स। ठीक है, अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है प्रार्थना में लगाता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ माई टाइम टू प्रेयर्स, मैं अपना बहुत ज्यादा समय जो है वो सोचने में, प्रेयर्स को सोचने में लगा देता हूँ, तो ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आई मेडिटेट मोस्ट ऑफ माई टाइम। टाइम को आप मेडिटेट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिवोट। आई डिवोट माई टाइम। ठीक है, आप किसी को चीज को अपना टाइम दे रहे हो, उसमें पूरा जो है इंडल्ज होके। ठीक है, तो डिवोट हमारे यहाँ हो सकता है। आई सिंग माई टाइम, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आई कंसंट्रेट मोस्ट ऑफ माई टाइम, ठीक, टू प्रेयर्स। ठीक है, ऑन प्रेयर्स हो सकता था लेकिन टू प्रेयर्स नहीं होगा। आई कंसंट्रेट मोस्ट ऑफ माई टाइम्स ऑन प्रेयर हो सकता है लेकिन टू प्रेयर्स नहीं होगा, इसलिए यहाँ से हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर बन रहा है वो है डिवोट। ठीक है, आई डिवोट मोस्ट ऑफ माई टाइम टू प्रेयर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ही डैश डेट इट वॉज हिज फादर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, उसने क्या करा वो हमें बताना है कि वो क्या है? उसके पिताजी की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास क्लेम्ड। तो क्लेम्ड क्या होता है? दावा करना, तो ये हमारे पास हो सकता है। तो ही आस्क्ड दैट इट वाज हिज फादर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ये नहीं होगा। अगर ऐसा होता ही आस्क्ड दैट वाज इट हिज फादर्स प्रॉपर्टी तब होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ही सेड दैट इट वाज हिज फादर्स प्रॉपर्टी, तो ये नहीं होगा। आस्क्ड यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ही रिक्वेस्टेड दैट इट वाज हिज फादर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, वो रिक्वेस्ट क्यों करेगा? तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है ही नो दैट इट वाज हिज फादर्स प्रॉपर्टी, तो न्यू होता तब यहाँ हम लिख सकते थे। ठीक है, न्यू दैट इट वाज हिज फादर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दोनों टेंस जो है वो पास्ट में होंगे। ठीक है, ही नो दैट इट इज हिज फादर्स प्रॉपर्टी ऐसा होता तब भी चल पाता। ठीक है, तो नो हमारा यहाँ नहीं होगा। क्या होगा? ही क्लेम्ड दैट इट वाज हिज फादर्स प्रॉपर्टी, उसने दावा किया कि वो क्या है? उसके पिताजी की क्या थी? संपत्ति थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द इनोसेंट लेडी कुड नॉट सी थ्रू हिज एविल डैश। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास इंटेंशन, तो इंटेंशन बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिजाइन, तो डिजाइन तो बिल्कुल नहीं होगा। और पैटर्न क्या होता है? एक तरीका, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ से कौन सा है? हमारा इंटेंशन। ठीक है, द इनोसेंट लेडी कुड नॉट सी थ्रू हिज इविल इंटेंशन। नेक्स्ट है हमारे पास ही डिसाइडेड टू डैश फ्रॉम हिज पार्टनर
एंड सेटअप हिज ओन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, उसने क्या डिसाइड करा कि वो डैश फ्रॉम हिज पार्टनर, वो हमें बताना है कि उसने क्या डिसाइड किया, कि पार्टनर से उसने क्या होने का डिसाइड किया, ये हमें बताना है। एंड सेटअप हिज ओन एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, और अपना जो है एक नया मुकाम बनाने का सोचा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास ही डिसाइडेड टू ब्रेक फ्रॉम हिज पार्टनर। ठीक है, अपने पार्टनर से जो है तोड़ने के लिए। ठीक है, ही डिसाइडेड टू ब्रेकअप होता तो यहाँ हमारा हो सकता था, ठीक है, ब्रेक नहीं होगा। नेक्स्ट है ही डिसाइडेड टू स्टॉप फ्रॉम हिज पार्टनर। ठीक है, तो स्टॉप यहाँ पे बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट साउंड कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेट, ही डिसाइडेड टू सेपरेट फ्रॉम हिज पार्टनर। ठीक है, तो सेपरेट बिल्कुल हमारा यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर है। सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग होना। ठीक है, तो सेपरेट यहाँ से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ही हैड टू पे अ हैवी डैश फॉर हिज मिस्टेक। ठीक है, उसको क्या चुकाना पड़ा, बहुत ज्यादा डैश, वो हमें बताना क्या चुकाना पड़ा उसकी गलती के लिए। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास प्राइस, ही हैड टू पे अ हैवी प्राइस फॉर हिज मिस्टेक। अपने मिस्टेक के लिए आप प्राइस थोड़ी ना दोगे। ठीक है, प्राइस क्या होता है, किसी कॉमोडिटी का होता है, किसी गुड्स और सर्विसेज का होता है। ठीक है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है रेट, ही हैड टू पे अ हैवी रेट फॉर हिज मिस्टेक, तो रेट भी यहाँ बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है हमारे पास रैंक, तो रैंक बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइन, तो फाइन जो है हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ही हैड टू पे अ हैवी फाइन फॉर हिज मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट डैश मार्केट्स। ठीक है, तो आईटी जो है वो क्या नहीं कर रहा है मार्केट्स को, वो हमें बताना है। ठीक है, ट्रांसमिटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज का ट्रांसफर होना। ठीक है, जैसे सिग्नल्स का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरी जगह से, या किसी बीमारी का ट्रांसफर होना एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, उसको बोलते हैं हम ट्रांसमिटिंग। ठीक है, ट्रांसमिशन होना, ट्रांसफर होना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या है, हमारे पास एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव तो यहाँ आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ब भी आएगी। तो ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कोई पारदर्शिता। ठीक है, जिस चीज से हम आर पार देखा जा सके। जैसे हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग, तो ट्रांसफॉर्मिंग क्या होता है, चेंज करना। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट चेंजिंग मार्केट्स। ठीक है, या ट्रांसफॉर्मिंग मार्केट्स, तो ट्रांसफॉर्मिंग जो है हमारा यहाँ से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नाउ दैट इलेक्शन इज ओवर द सेंटर हैज फाइनली डैश द करेज, तो यहाँ पे डैश है, डैश द करेज टू सबमिट अ ड्राफ्ट स्कीम इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये बोल रहा है कि अब जब इलेक्शन जो खत्म हो रहे हैं तो सेंटर ने फाइनली डैश द करेज, क्या किया है करेज को, वो हमें बताना है। ठीक है, टू सबमिट अ ड्राफ्ट स्कीम इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो हमारे पास है नाउ डैट द इलेक्शन इज ओवर द सेंटर हैज फाइनली कंट्रीब्यूटेड द करेज। ठीक है, कंट्रीब्यूट क्या होता है, किसी चीज में एक सहयोग देना। ठीक है, तो कंट्रीब्यूट यहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मस्टर्ड, नाउ दैट द इलेक्शन इज ओवर द सेंटर हैज फाइनली मस्टर द करेज, तो मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर करना। ठीक है, तो यहाँ पे मस्टर हो सकता है फाइनली गैदर द करेज टू सबमिट अ ड्राफ्ट स्कीम इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेज, तो करेज को आप मैनेज तो नहीं करोगे। ठीक है, तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ क्या बन रहा है, मस्टर्ड। तो ये थे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।